बुल वर्सेस बेयर। और आज का स्टॉक जो हमने चुना है वो है बीएचईएल। बीएचईएल कल हमने देखा था कि नतीजों के बाद शानदार एक्शन देखने को मिला था, एक बढ़िया तेजी आई थी, लेकिन आज वहां पर हम देख रहे हैं कि कुछ नेगेटिव रिपोर्ट्स भी आ रही हैं, टारगेट कट भी हुए हैं। तो इसी वजह से आज हमने बीएचईएल आइडेंटिफाई किया है। बुल वर्सेस बेयर सिनेरियो यहां पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। तो चलिए शुरुआत मैं करूंगी अंश, और बुल पॉइंट से पहले शुरुआत करती हूँ क्योंकि कल जब नतीजे आए तो शानदार तेजी हमने देखा स्टॉक में बनते हुए नजर आई है। कंपनी के जो रेवेन्यू था वहां पर 19% का बड़ा उछाल देखने को मिला और सुधार की रफ्तार भी तेज होते हुए नजर आई है। मार्जिन को सपोर्ट मिला, मुनाफे में भी अच्छी ग्रोथ दिखाई दी। तो अच्छी शुरुआत यहाँ पर हम कह सकते हैं। ये जो क्वार्टरली नंबर्स आए हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग इस बार देखने को मिले। बिल्कुल बीएचईएल के नंबर अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन ये ऊपर ऊपर से अच्छे दिख रहे हैं। अगर थोड़े हम डीप में जाए तो आप देख सकते हो कि ग्रोथ की क्वालिटी काफ़ी वीक है। ग्रॉस मार्जिन देखें तो 150 बेसिस पॉइंट गिर चुका है, जो कि कोर प्रॉफिटेबिलिटी पे प्रेशर बनाता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे जो है नंबर वैसे तो अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन असली में अगर हम डीप में देखें तो इतने खास नहीं दिख रहे हैं। लेकिन मार्जिन को यहाँ पर काफी पसंद किया स्ट्रीट ने, और एबिटा मार्जिन बड़ा है, कामकाज में सुधार के संकेत मिल रहे हैं, वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ इस बार देखने को मिली। लेकिन कितना असली मार्जिन है, क्योंकि अगर हम इसके भी डिटेल में देखें तो लार्जली ये फॉरेक्स गेन प्रोविजन राइट बैक की वजह से ड्रिवन है, यानी कि ये सस्टेनेबल नहीं है। ये जो बड़ा है ये एक्सेप्शन की वजह से बड़ा है पूजा। लेकिन अगर सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस हम देखेंगे कंपनी का तो वो काफी मजबूत नजर आ रहा था। पावर सेगमेंट में शानदार इस बार तेजी देखने को मिली, और चौथी तिमाही में अगर हम देखें तो 54% की ग्रोथ इनके पावर सेगमेंट में इस बार देखने को मिली है। लेकिन वहीं अगर हम ऑर्डर की बात करें तो इनफ्लो जो है 27% गिरता हुआ नजर आया है, जो कि फ्यूचर विजिबिलिटी पर सवाल उठाता है। यानी कि अब तक जो दिख रहा था वो ठीक था, लेकिन अगर ऑर्डर फ्लो गिरता हुआ दिख रहा है तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है टॉप लाइन पे पड़ता हुआ दिख सकता है, और सीधे बॉटम लाइन भी इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा पूजा। पावर ऑर्डर्स वैसे जल्दी यहाँ पर घटते हुए नहीं नजर आएंगे, क्योंकि थोड़ी देर पहले हम देखिए बात भी कर रहे थे, मैनेजमेंट से भी बात कर रहे थे कोल इंडिया के, उनका भी कहना था पावर डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, तो वहां पर बड़ा कंसर्न नजर नहीं आ रहा है। और उसके ऊपर अगर कैश फ्लो की बात करें तो वो काफी मजबूत दिखाई दे रही है, रिसीवेबल्स में भी इनके सुधार देखने को मिला है, तो ये काफी पॉजिटिव है। किसी भी कैपिटल गुड स्पेस की अगर कंपनी की बात करें तो यहाँ पर काफी अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है। लेकिन पूजा मैं सेम पॉइंट रेज करूंगा, हाल ही में जो रैली भी हुई है, ऑर्डर तो मिलते हुए दिख रहे नहीं है, तो जो भी रैली बनती हुई दिख रही है इतनी सस्टेनेबल नहीं दिख रही। कहीं ना कहीं जो है मार्केट इसे रियलाइज करेगा और यहाँ पे जो है करेक्शन आता हुआ तो दिखेगा ही। लेकिन भारत में जो एनर्जी की मांग बढ़ रही है उस पर भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते हो, जैसे कि हमने आप थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि उससे भी आगे कैपेक्स को काफी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन स्ट्रक्चरल कंसर्न अभी भी यहाँ पे है। थर्मल पावर की बात करें तो इसका जो साइकिल है अपने पीक के पास आ चुका है, इसलिए आगे की ग्रोथ जो है अब नॉर्मलाइज होती हुई दिख सकती है। यानी कि जितना भी यहाँ पे अच्छा होना था, हाइपर होना था, मैक्सिमम होना था, वो तो हो चुका है। अब जो है ये नीचे की तरफ ही जाता हुआ दिखेगा। लेकिन एग्जीक्यूशन तो काफी बेहतर नजर आ रहे हैं, और कुछ रिपोर्ट्स यहाँ पर हाईलाइट भी कर रहे हैं कि एग्जीक्यूशन काफी बेहतर हुआ है, और जिस तरह से इस क्वार्टर में एग्जीक्यूशन लेवल पर नंबर्स नजर आए वो काफी स्ट्रांग रहे हैं। मार्जिन को लेकर भी निवेशकों का भरोसा बढ़ा था, इस वजह से हमने कल देखा कि जब नतीजे आए तो शानदार तेजी स्टॉक में देखने को मिली। देखिए वैसे तो पॉजिटिव चीज में वैल्यूएशन की भी बात कर सकते हैं कि वैल्यूएशन 51 टाइम्स है, लेकिन वहीं अगर हम ऑर्डर इनफ्लो की बात करें तो FY25 में ही पीक कर चुका है। यानी कि वैल्यूएशन जो इस वक्त दिख रहा है वो इतना जस्टिफाइड नहीं, कहीं ना कहीं ये भी करेक्ट होता हुआ दिख सकता है, तो इतनी भी पॉजिटिविटी नहीं दिख रही बीएचईएल में। लेकिन घरेलू पावर इक्विपमेंट की अगर बात करें तो उस सेक्टर में भी कंपनी की काफी मजबूत पकड़ है। जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है यहाँ पर, कंपनी ऑलरेडी एक बड़े प्लेयर के रूप में यहाँ पर स्टैब्लिश्ड है, तो ज्यादा समय तक ये वैल्यूएशन कंसर्न नहीं बना रहेगा, और आने वाले समय में इस एक पर्टिकुलर सेक्टर से सेगमेंट से काफी अच्छी इनके लिए डिमांड भी नजर आएगी। ऑर्डर विजिबिलिटी भी इस स्पेस से काफी अच्छी नजर आ रही है। लेकिन लॉन्ग टर्म रिस्क अभी भी बना हुआ है, क्योंकि ये जो रिन्यूएबल और एनर्जी स्टोरेज ट्रांजिशन चल रहा है, ये बीएचईएल का जो कोर बिजनेस है उससे जो है थोड़ा सा यहाँ पे डाइवर्ट होता हुआ नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है थोड़ा सा इम्पैक्ट आता हुआ तो दिखेगा ही। तो देखिए यहाँ पर दोनों ही तर्क हमने आपके सामने रखे। बुल वर्सेस बेयर का एक तरफ पावर सेगमेंट तो काफी मजबूत नजर आ रही है, लेकिन दूसरी तरफ अब आगे के लिए सवाल थोड़े खड़े हो चुके हैं, क्योंकि वैल्यूएशंस, ऑर्डर विजिबिलिटी अपने पीक पर आ चुकी है। यहाँ से अब कितना ग्रो करती, जिस तरह के वैल्यूएशन स्ट्रीट दे रही है, क्या उसको जस्टिफाई कर पाएगी, ये एक बड़ा सवाल है कंपनी के लिए। इस वजह से यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आ रहे हैं वो दोनों साइड के हैं। अगर बुल साइड की बात करें तो मॉर्गन स्टैनले ने यहाँ पर 444 के टारगेट दिए, जेपी मॉर्गन ले, लेकिन दूसरी तरफ अंडरवेट का टारगेट दिया 220 के टारगेट वो यहाँ पर देख रहे हैं।